नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के संपूर्ण अवतार कहे जाते हैं। उन्हें एक बेहतरीन राजनेता और 64 कलाओं का स्वामी भी माना गया है। आपने बहुत सारी ऐसी जानकारियां देखी होंगी कि आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, कैसे उनके यदुवंश का नाश हुआ था। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण के मृत शरीर का क्या हुआ। क्या आज भी भगवान श्री कृष्ण जिंदा है? चलिए जानते हैं इस खास विषय के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि भक्ति में ही असली शक्ति है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को इस संपूर्ण चराचर जगत के सृजनहार, पालनकर्ता और संहारक के रूप में देखा गया। अब तक हिंदू धर्म में जितने भी अवतार हुए हैं वह केवल और केवल भगवान विष्णु के ही हैं। इनमें मत्स्य अवतार, कुम्हार अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह भगवान अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार, यह विष्णु का आखिरी अवतार था। लेकिन कहते हैं कि जल्द ही इस कलयुग से निपटने के लिए भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार कल्कि अवतार लेंगे। लेकिन दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि इनमें सबसे ज्यादा तो उनका चहेता अवतार था, वो था भगवान श्री कृष्ण का। चलिए जानते हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे तो श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया था, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उस समय उनकी आयु 125 वर्ष की थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उनकी माता गांधारी बहुत दुखी थी। वह अपने बेटे की शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण और पांडव भी गए थे। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से इतनी दुखी हुई कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का शाप दे दिया। यह सुनकर पांडव तो चकित रह गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तनिक भी विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए अपने ऊपर लगे अभिशाप को स्वीकार कर लिया। ठीक 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हो गई। भागवत पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांप को एक शार सूझी। वह एक स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सामने ऋषियों से कहा वह गर्भवती। जब उन यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने शाम को शाप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों का शाप सुनकर शाम बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत ही सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताई, जिसके बाद उग्रसेन ने शाम से कहा कि वह तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें उस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। शाम ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार किया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण होगा। कहा जाता है इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ था और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल था। इसके अलावा वहाँ अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी। द्वारिका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया। यह देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से यह जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। इसके बाद सब लोग उनकी बात मान गए। प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर भी मदिरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस ने एक लड़ाई का रूप धारण कर लिया और वह आपस में ही लड़कर मरने लगे। इस तरह आपस में ही लड़कर सभी लोग मारे गए। कहते हैं इस घटना के कुछ दिनों बाद ही बलराम जी की भी मृत्यु हो गई। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जिराह नाम के एक शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वह तीर सीधे जाकर उनके पांव के तलवे पर लगा
आपको बता दें कि ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र शाम को दिए श्राप के अनुसार ही श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जो शाम के पेट से निकला था और जिसने उग्रसेन ने चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। इसी तरह ऋषि के श्राप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया था और गंधारी के श्राप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे हो गए थे। कहा जाता है भगवान विष्णु यहाँ पर साक्षात विराजमान है, यहीं पर श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़ा राज है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया तो उनकी शक्ति तो अलौकिक थी, लेकिन शरीर तो मानव का ही था जो नश्वर होता है और एक ना एक दिन जो इस धरती पर जन्म लेता है उसे अपना शरीर त्यागना। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो गई तो वह धरती पर अपने इस अवतार और देह को छोड़कर संधान को चले गए। पांडवों ने उनकी देह का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान उनका पूरा शरीर तो जलकर नष्ट हो गया, लेकिन उनका दिल जलता रहा। पांडवों ने जलते हुए दिल को जल में प्रवाहित कर दिया, तब वे यह लट्ठे के रूप में परिवर्तित हो गया। यह लट्ठा राजा इंद्रदेव को मिला। उनकी आस्था भगवान जगन्नाथ में थी। उन्होंने उसी लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया। अब अगर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के रहस्य के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो पाएंगे कि भगवान जगन्नाथ का दिल आज भी धड़कता है। और दोस्तों, यह वही दिल है जो भगवान श्री कृष्ण का दिल था, जिन्हें पांडवों ने नदी में प्रवाहित कर दिया था और यह राजा इंद्र को मिला, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर इन्हें स्थापित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का वह अंश आज भी इस धरती पर मौजूद है। हर 12 वर्ष के बाद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदल दी जाती है, लेकिन वह दिल अपरिवर्तित ही रहता है। उसे कोई नहीं बदल सकता और ना भी कभी कोई बदल पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और दोस्तों, नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।